बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे दाल माश बहुत ही झटपट। तो देखते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए और ये कैसे बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमारे पास है दाल माश 1 पाव, टमाटर, हरी मिर्च और धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, लेमन और प्याज। इसके अलावा खुश्क मसाला जात जो हमें इस रेसिपी के लिए चाहिए होंगे। तो इसके लिए हमने रख दिया प्रेशर को गैस के ऊपर और सबसे पहले अब हम इस पर डालेंगे कुकिंग ऑयल। ये तकरीबन आपने आधा कप डालना है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने सबसे पहले इसके अंदर डालने हैं प्याज 2 दरमियाने साइज़ के हैं। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, ये आपने 2 चम्मच डालना है। तो इसे हम तकरीबन 1 मिनट के लिए इस अदरक लहसुन के पेस्ट को पकाएंगे और प्याज के साथ। तो यहाँ 1 मिनट तक हमने इसको पका लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर आपने डालने हैं तकरीबन 2 छोटे साइज़ के या 1 बड़े साइज़ का डाल लें। और अब हम डालेंगे इसमें खुश्क मसाले। सबसे पहले डालेंगे हम लाल मिर्च आधा चम्मच, नमक आधा चम्मच और 1/4 चम्मच डालेंगे इसमें हल्दी। अब इस मसाले को हम पकाएंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। मसाला पकाते हुए अगर आपको लगे इसमें पानी कम है, ये खुश्क हो रहा है या जल रहा है, तो आप इसे पानी डाल सकते हैं। पानी डाल कर इसे पका लें, लेकिन इसकी भुनाई अच्छे तरीके से आपने करनी है। तो ये देखिए इसकी भुनाई मसाले की हो चुकी है, तकरीबन 4 मिनट लग गए हैं। अब हम इसमें डाल लेंगे दाल माश। ये 1 पाव दाल माश थी जो भिगो के रखी हुई थी। दाल माश डालने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा चम्मच हिला देंगे और इसको रख देंगे गैस के ऊपर तकरीबन 3 मिनट के लिए। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे इससे पहले। आधा कप पानी काफ़ी होगा, ज़्यादा नहीं डालना वरना ज़्यादा पतली हो जाएगी दाल और दाल ज़्यादा गल जाएगी। तो इसको दाल को इस पानी के अंदर मसाले के अंदर थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। बस हिलाना ही, ज़्यादा पकाना नहीं है, बस मिक्स ही करना है। तो इसके बाद हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन हमने 3 मिनट के लिए लगाना है, 4 या 5 मिनट के बाद आपने बिल्कुल नहीं लगाना। ऐसा करेंगे तो दाल बिल्कुल गल जाएगी और बिल्कुल किसी खाने काबिल नहीं रहेगी। तो यहाँ हमने ढक्कन लगा दिया है। अब इसके ऊपर रखते हैं वेट। तो 3 मिनट के बाद हम उठाते हैं इसका ढक्कन। तो यहाँ 3 मिनट गुजर चुके हैं। हम उठा कर देखते हैं इसका ढक्कन कि हमारी दाल गल गई है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह दाल जो है अच्छे तरीके से गल चुकी है और उसका पानी भी खुश्क हो चुका है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा चम्मच हिलाकर देखेंगे ये कैसी बनी है। तो ये देखें माशाल्लाह दाल अच्छे तरीके से गल चुकी है और जो मसाले भी हैं वो भी इसके अंदर पक चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब हम इसके अंदर खुश्क मसाले डालेंगे जो दूसरे रह गए हैं। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें ज़ीरा तकरीबन आधा चम्मच या उससे थोड़ा सा कम। और अब हम डालेंगे इसमें खुश्क धनिया तकरीबन आधा चम्मच और 1/4 चम्मच काली मिर्च। ये आपने ज़्यादा नहीं डालनी, ज़्यादा डालेंगे तो दाल का रंग काला हो जाएगा और देखने में अच्छी लगती है ना फिर खाने में अच्छी लगेगी। तो ये देखें यहाँ पर आपने तकरीबन इसे 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है। और साथ ही इसमें डाल लेंगे हम हरी मिर्च तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ की और साथ ही धनिया डाल लेंगे। और अब हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। तो यहाँ पर हमने तकरीबन इसको 2 मिनट पका लिया है। तो अब हम सबसे आखिर में इसमें सबसे जो मेन चीज़ है वो डालेंगे, जो दाल में डालनी बहुत ज़रूरी थी दाल माश में, वो है लेमन आपने इसमें पूरा डालना है। लेमन से इसका टेस्ट बढ़ेगा, इसकी खुशबू बढ़ेगी और ये जो बदहज़मी टाइप होती है दाल से वो भी नहीं होगी। कुछ लोगों को दाल माश से ये प्रॉब्लम होती है, इससे ही आपको मसला नहीं होगा। अब ये हमारी दाल माशाल्लाह बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसको थोड़ा सा लेमन को इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि लेमन बराबर से मिक्स हो जाए। तो यहाँ दाल हमारी माशाल्लाह पक चुकी है। तो अब हम इसको करते हैं डिश आउट। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन चुकी है हमारी दाल माश। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत टेस्टी बनती है और ये बहुत ही करारी होती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मुझे इजाज़त दें।